चलो जी, वेलकम। देखिए, आज बहुत सारे लोगों ने पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। इसमें मनोज गुप्ता जी हमारे पुराने साथी रहे हैं, कुछ देर बाहर रहे, लेकिन अब दोबारा से पैंथर्स पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपनी सेवाएं देने के लिए इन्होंने दोबारा से जो है वो पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। महेंद्र सिंह जी हैं जो हमारे बहुत ही एक अच्छे लीडर रहे हैं और सांबा से हैं, बहुत ब्रॉड इनका एक बेस है, इनका भी हम स्वागत करते हैं। ये हमारे हरिकेश जी हैं, ये इंजीनियर हैं, रामबन से हैं और काफ़ी रामबन में इनका अच्छा एक असर है, इनका भी हम स्वागत करते हैं। ये कैलाश सिंह जी हैं, इंजीनियर हैं, ये भी, इनका भी हम स्वागत करते हैं। और ये कहना चाहते हैं कि आए दिन पैंथर्स पार्टी में लोग जिस तरीके से शामिल हो रहे हैं, ये दर्शाता है कि पैंथर्स पार्टी में लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पैंथर्स पार्टी सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोगों की लड़ाई लड़ रही है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको एक एक करके उभार रही है। नौजवानों के लिए लड़ रही है, किसानों के लिए लड़ रही है, बेरोजगारों के लिए लड़ रही है, गरीब के लिए लड़ रही है, मजदूर के लिए लड़ रही है, छोटा दुकानदार तबका जो ट्रेडर है उसके लिए लड़ रही है और हर मुद्दे को उभार रही है। आज भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी चुनौती है जम्मू कश्मीर के लिए। जिस तरीके से भ्रष्टाचार पनप रहा है और सरकार पूरे तरीके से उसको पैटर्नाइज कर रही है, उसको रोकने की बजाय ये एक कंसर्न की बात है। अब पिछले चंद सालों से ये एक मसला जो चल रहा है कि सरकारी जमीनें कब्जा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकारी बंगलों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। एक एक बंगले की कीमत कई करोड़ रुपया है और कोर्ट के कहने के बावजूद भी उन बंगलों से उनको निकाला नहीं जा रहा है, क्योंकि प्रशासन पूरे तरीके से उनको शेल्टर दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको पैटर्नाइज कर रही है। ना केवल उन बंगलों के ऊपर उनका कब्जा है, बल्कि जितना भी सामान उन बंगलों में चाहिए, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो फिक्सचर्स दूसरे हैं, चाहे वो टीवी हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, या दूसरा जो जरूरी इस्तेमाल का सामान है, वो सारा का सारा टैक्स पेयर मनी के ऊपर खरीद कर इन भारतीय जनता पार्टी की नेताओं को दिया जा रहा है, जो कि कानून का बहुत बड़ा उल्लंघन है और भ्रष्टाचार की अपने आप में सबसे बड़ी मिसाल है। हैरानगी की बात यह है कि प्रशासन भी मिला हुआ है इनके साथ और ये लूट खसूट सरकारी खजाने की मिली भगत से की जा रही है। हम ये मांग करते हैं कि ना केवल उन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से बंगलों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, सरकारी जमीनें और सरकारी जो मकान हैं, सरकारी बड़े बड़े महल बने हुए हैं, उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है, बल्कि सरकारी खजाने को चूना लगाकर सारा सामान जो है वो टैक्स पेयर मनी से अपने घरों में रखा हुआ है। इसका संज्ञान विजिलेंटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी लेना चाहिए और फौरी तौर पर हम ये मांग करते हैं ईडी और सीबीआई जो झट चल पड़ते हैं अपोजिशन के पीछे, वो खामोश क्यों है, एंटी करप्शन क्यों खामोश है कि ये सबसे बड़ा स्कैम जम्मू कश्मीर का होगा। और इस संदर्भ में जल्द से जल्द न केवल उन नेताओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि जो बाबू लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकारी लोग हैं, जिन्होंने उनको ये सरकारी बंगलों के ऊपर बैठने की इजाज़त दी है और सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके उनको सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।